अच्छा, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में आए हैं। क्या लग रहा है आपको, क्यों गिरफ्तार किया है? बेफजूली गिरफ्तार कर रखा है। अच्छा, जो उन पे आरोप है कि भ्रष्टाचार किया है। बेबुनियाद आरोप है। भ्रष्टाचार कुछ नहीं, अगर कुछ है मैडम, अगर भ्रष्टाचार उनके ऊपर होता, ईडी ने इतने दिनों से गिरफ्तार कर रखा है और ईडी के केस में निचली कोर्ट ने बेल दे दी, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल दे दी उनको। लेकिन जिस दिन उनको जमानत पर रिहा होना था, उसके एक दिन पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये मोदी सरकार की सोची समझी एक राजनीति और साजिश की जा रही है। एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, कट्टर ईमानदारी की बात, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। देखो, दूध का जला कोई भी इसमें नहीं है कि सभी ईमानदार हैं। थोड़ा बहुत क्या है कि पार्टी में अपना काम चलाने के लिए अपना करना पड़ता है, लेकिन क्या है कि भ्रष्टाचार नहीं है। आप बिहार की पुल की बात कर रहे थे, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ वो आज हम सब देख रहे हैं। देखिए, राजेंद्र नगर में जो हुआ बड़ा ही दुखनीय विषय है, लेकिन उसमें किसी एक व्यक्ति की नहीं, बहुत बड़े महकमे की गलती है, पूरी एमसीडी की गलती है। और एमसीडी 15 साल से जो कदम आज उठाए जा रहे हैं, जो आज एक्शन हो रहा है, वो टाइम से हो गया होता तो आज 3 बच्चों की इस तरीके से मौत नहीं होती। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी घटना है, दुखद है, लेकिन ये विचार करने का विषय है कि 15 साल से एमसीडी में कौन, 2 साल से तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी काम कर रही है। अब 2 दिन में सारा काम नहीं हो सकता है। और बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि जिस तरह से वो तानाशाही कर रही है, आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं, उनके मुख्यमंत्री को प्रताड़ित कर रही है, तो ये चलेगा नहीं। अब जनता जाग रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें उखाड़ के दोबारा फेंकेंगे, जो बच्चा कुछ है वो भी सपेट देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज इंडिया अलायंस के लीडर्स जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेता ही नहीं, इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल के समर्थक भी शामिल हो रहे हैं। और उनसे आज बात करेंगे कि यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँचने की वजह क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाजिर अली। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है? जी। अच्छा, तो आज यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप लोग अवैध बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट में तो सीबीआई और ईडी जो है वो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सूत्रधार हैं, वो मुख्य साजिश करता है। वो तो तानाशाही है। अभी जो यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं उनके विरोध में है, बीजेपी के, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से उन्होंने जेल में डाल रखा है उनको, अरविंद केजरीवाल को। और करप्शन के आरोप है ना उन पर? करप्शन के नहीं है, वो भ्रष्टाचार पे, वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। बीजेपी दूसरे पर लगाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर अब्बासी है। मैं आम आदमी पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का पूर्वी दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। जितने भी आरोप हैं ये सब राजनीतिक साजिश हैं। जैसे पाकिस्तान में या और जगह होती है कि जो विपक्षी नेता हैं उनको जेल में डाल दो और इलेक्शन जीत लो, वही काम केजरीवाल जी की लोकप्रियता से, केजरीवाल जी के कामों से, जो उनके विकास के काम है जनता के, उनको देख के बीजेपी डर गई है, इसलिए उन्हें जेल में डालने की नाकाम साजिश और फर्जी केस बना के डाला जाए जेल में। लेकिन कोर्ट में तो जांच एजेंसी जो है वो ये कह रही है हमारे पास सबूत है। सबूत है तो बार बार टाइम क्यों ले रही हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं जी हमें और टाइम चाहिए, हमें और टाइम चाहिए। ये सब लटकाने का मामला है और 2-3 दिन में जो है वो डेट है, जमानत होगा, आ जाएंगे केजरीवाल जी। आपका नाम क्या है सर? वाजिद खान। तो आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये इंडिया अलायंस का विरोध प्रदर्शन है। काफ़ी टाइम हो गया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार हुए, जमानत अभी तक नहीं मिली है। मतलब अगर हम सीबीआई वाले मैटर की बात करें तो अभी अगली डेट दी गई है और हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अंतरिम जमानत दी है और मामला जो है वो लार्जर बेंच को रेफर किया है। देखिए, जिस तरह से देश में तानाशाही चल रही है और जुडिशरी को दबाया जा रहा है, क्योंकि एक लोअर कोर्ट से जब बेल मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद स्टे कोर्ट ने दिया गया, ये एक शर्मसार करने वाली बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री इसमें जो केस चल रहा है, ये लिकर केस जो है, इसमें मुख्यमंत्री कहीं भी लिप्त नहीं थे और ये सरासर एक आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, साजिश की जा रही है। इसमें कहीं से कहीं तक माननीय मुख्यमंत्री जी या मनीष सिसोदिया जी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये तानाशाह सरकार जो जिस तरह से केंद्र की सरकार चल रही है, वो लोग डरे हुए हैं
क्योंकि आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जिस तरह से स्तर बढ़ रहा उसका उन्हें नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इस वजह से वो हमारी सरकार हमारी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट में तो साबित करना होगा ना। नहीं, कोर्ट में साबित करना है। कोर्ट में आज तक चार्जशीट में दिया भी क्या है आप देखिए ना। अगर चार्जशीट देखिए, सीबीआई की चार्जशीट हो या ईडी की चार्जशीट हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ आज तक कोई चीज़, या मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ या सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ एक चीज़ साबित नहीं कर पाए। वो इतने से भी साबित नहीं कर पाए जो उन्हें जेल में रखा जाए। लेकिन पीएमएलए एक ऐसा कानून बना दिया, देश के लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, और पार्टी विपक्ष को दबा रही है, सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश करी जा रही है। इसलिए ये पीएमएलए ऐसा कानून बना दिया। क्या नाम है आपका? शिवम भदौरिया। अच्छा, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? देखिए, हम अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके से एक तो पहले जेल में डाला गया, फिर उसके बाद इन्हें जेल में जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जैसे एक आतंकवादी को परेशान किया जाता है। ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जनता ने इन्हें 2 नहीं 3 बार चुना है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ जीते हुए मुख्यमंत्री के साथ आप एक ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे कि वो एक आतंकवादी है। एक आतंकवादी के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता। क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश की केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा डर अरविंद केजरीवाल जी से लगता है। उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल जैसी सोच अगर इस देश में फैल गई तो जनता सवाल पूछेगी, और वो सवाल को दबाना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के चार्जेस हैं। करप्शन के चार्जेस क्या हैं? 1 रुपया नहीं मिला। 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ हमारे हर नेता के घर रेड पड़ी। अगर मैं 100 करोड़ रुपए चुराऊंगा तो कुछ तो मिलेगा। जमीन, उन पैसों से जमीन खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। कुछ नहीं मिला ईडी को, तो वो कहाँ है? करप्शन कहाँ है? पैसा कहाँ है? वो पैसा तो लाइए। कोई इन पे मनी ट्रेल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है आम आदमी पार्टी को। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ जी, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आए हैं? हाँ जी, हम अपना जो प्रोटेस्ट है इसके सपोर्ट में आए हैं और बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि जिस तरह से वो तानाशाही कर रही है, आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं, उनके मुख्यमंत्री को प्रताड़ित कर रही है, तो ये चलेगा नहीं। अब जनता जाग रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें उखाड़ के दोबारा से फेंकेंगे। जो बचा कुचा है वो भी सपेट देंगे। आपका नाम क्या है? अरविंद पांडे। अच्छा, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ जी, आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से है। तो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में ही आए हैं यहाँ पर? हम लोग बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के गिरफ्तारी के विरोध में आए हैं। जो आज उनके साथ हो रहा है, जेल में अन्याय हो रहा है, उनको जो शुगर लेवल है वो 50 से नीचे जा चुकी है, उनको इलाज ठीक से नहीं दिया रहा है, उनको इंसुलिन ठीक से नहीं दी जा रही। इस वजह से हम लोग आज उसके सपोर्ट में और जो इलाज नहीं हो रहा है उसके विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट करने के लिए। क्या नाम है आपका? ये आपने पार्टी की टोपी लगाई है, जरा नाम बताइए। राम तीरथ। राम तीरथ। अच्छा, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? अरविंद जी केजरीवाल जी के समर्थन में आए। क्या लग रहा है आपको, क्यों गिरफ्तार किया है? बेफजूली गिरफ्तार कर रखा है। अच्छा, जो उन पे आरोप है कि भ्रष्टाचार किया है? बेबुनियाद आरोप है। भ्रष्टाचार कुछ नहीं, अगर कुछ है मैडम, अगर भ्रष्टाचार उनके ऊपर होता, ईडी ने इतने दिनों से गिरफ्तार कर रखा है और ईडी के केस में निचली कोर्ट ने बेल दे दी, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल दे दी उनको। लेकिन जिस दिन उनको जमानत पर रिहा होना था उसके 1 दिन पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये मोदी सरकार की सोची समझी एक राजनीति और साजिश की जा रही है सीएम साहब को फंसाने के लिए। अगर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार होता तो जमानत कैसे देती? निचली अदालत में जमानत हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दे दी, अंतरिम जमानत दी। अंतरिम जमानत दी, लेकिन जमानत तो दी ना। उसके बाद जिस दिन उनको रिहा होना था उसके 1 दिन पहले ही सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया जेल में। क्यों कर लिया? 1 साल से सीबीआई उनको नोटिस दे रही है, लेकिन 1 साल से नहीं किया। जिस दिन उनको रिहा होना था उस दिन जाके उनको एक बार गिरफ्तार किया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सविता है, मैं आर के पुर विधानसभा से हूँ और श्री केजरीवाल जी के समर्थन में आई हूँ। क्योंकि क्या है कि केजरीवाल जी को झूठे आरोपों में फंसाकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए इस तरह से प्रोपगेंडा अपनाया जा रहा है। क्योंकि एक उभरती हुई पार्टी थी और जो नीचे से तबके से लेके हर व्यक्ति का ख्याल रखती थी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश के विकास के बारे में सोचा, हर व्यक्ति के बारे में सोचा। तो इसलिए उनको दबाने की, क्योंकि बीजेपी को वो चीज़ हजम नहीं हो रही है। आप देखो अयोध्या में किस तरह से उनके भ्रष्टाचार के वो प्रत्यक्ष के प्रमाण नजर आ रहे हैं कि बिहार में पुल ढह जा रहे हैं। वो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार हर जगह
है उनके उसमें, पर वो क्या है कि वो अभी जनसत्ता में है तो वो अपने भ्रष्टाचार को दबा रहे हैं। जिस दिन वो उनका जनसत्ता से हटाएगी, जनता उनको हटाएगी तो समझ में आ जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड में या पीएम केयर फंड में अभी जितने भी खुलासे हुए हैं उस तरह से कितने भ्रष्टाचार पीएम मोदी पर भी लग रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये आम आदमी पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, कट्टर ईमानदारी की बात, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। देखो, दूध का जला कोई भी इसमें नहीं है कि सभी ईमानदार है। थोड़ा बहुत क्या है कि पार्टी में अपना काम चलाने के लिए अपना करना पड़ता है, लेकिन क्या है कि भ्रष्टाचार नहीं है। जब जनता के विषय में काम सोचते हैं, पब्लिक के बारे में सोचते हैं, तो हमें इस तरह की रणनीति बनानी पड़ती है कि उनके काम करने के लिए उस चीज को, वो चीज उनको हजम नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो पुल बनाए हैं या जो भी, उनमें कहीं ना कहीं हमारा भ्रष्टाचार होता तो हम बढ़ा चढ़ा के अपना बजट पास करते। दिल्ली सरकार ने कौन सा पुल बनाया है? दिल्ली सरकार ने पुल बनाया, वो बनाया, क्या नाम है, फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनाया क्या, जो सीधा सिग्नेचर ब्रिज बनाया जो मोती बाग से सीधा उधर जाता है, वो ऐसे बहुत सारे। केजरीवाल जी ने बीते सालों में जो काम किए 10 सालों में काबिले तारीफ है। क्या मोदी जी को केवल अरविंद केजरीवाल ही खटकते हैं? देश में 30 मुख्यमंत्री और भी हैं। आप बिहार के हालात देखिए, वहाँ बीजेपी की सरकार है, कैसे बारिशों में बड़े बड़े पुल ठहर रहे हैं जिसके उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने करवाए। रही बात भ्रष्टाचार की, हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी जी के शासन में हो रहा है। जहाँ यूपी में बड़े बड़े पुल सड़कें ढह रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी आंख का रोड़ा बने हुए हैं नरेंद्र मोदी के। उनको पता है देश का अगला प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल है। क्यों? कारण बताता हूँ। देश की शिक्षा नीति में जो सबसे बड़ा बदलाव करके दिखाया अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। 10 सालों में दिल्ली के स्कूल देखिए, शानदार स्कूल बनाए हैं तो पूरी दुनिया मान रही है। मोहल्ला क्लिनिक कौन लेके आया? हर 500 मीटर आप देखिएगा मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं जहां आदमी जाकर फ्री में इलाज करवा सकता है। आप देखिएगा महिलाओं के लिए बसें फ्री की गई। कुछ लोग कहते हैं फ्री क्यों? फ्री सबने किया है। कर्नाटक में बसें फ्री हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको उठाने के लिए। यानी कि अरविंद जी का एक सपना है सबको साथ लेके चलना, सबका विकास करना, किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं। और अरविंद जी की सरकार की खास बात एक ये भी है, वो गरीबों के लिए काम करते हैं। उनकी सोच ये है कि अगर गरीब पढ़ लिख लेगा तो देश में अपना आप ही कामकाज हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी नहीं चाहते कि गरीब पढ़े लिखे। मोदी जी का एक ही सपना है, गरीब झंडा लेके घूमता रहे। आप देखिए कि जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा है। आप बिहार की पुल की बात कर रहे थे, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ वो आज हम सब देख रहे हैं। देखिए, राजेंद्र नगर में जो हुआ बड़ा ही दुखनीय विषय है, लेकिन उसमें किसी एक व्यक्ति की नहीं, बहुत बड़े महकमे की गलती है, पूरी एमसीडी की गलती है। और एमसीडी 15 साल से किसके कदम आज उठाए जा रहे हैं, जो आज एक्शन हो रहा है, वो टाइम से हो गया होता तो आज 3 बच्चों की इस तरीके से मौत नहीं होती। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी घटना है, दुखद है, लेकिन ये विचार करने का विषय है कि 15 साल से एमसीडी में कौन था। 2 साल से तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी काम कर रही है। अब 2 दिन में सारा काम नहीं हो सकता, लेकिन दुखद विषय है। आपने राजेंद्र कुमार। अच्छा, आप यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में हैं? जी बिल्कुल। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो अवैध है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार उनको षड्यंत्र के रूप में उन्हें फंसाया गया है। आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी से जहां जनता को फायदा होता था, पिछले 6 महीने से एलजी ने फाइलें रोक के दिल्ली सरकार के सभी डोर स्टेप डिलीवरी रोक दी, जिससे हर जनता परेशान है अपनी फाइलें बनवाने के लिए, चाहे वो आज ईडब्ल्यूएस में इनकम लगाना हो, मूल्यवास लगाना हो, सब। इसके साथ साथ डोर स्टेप डिलीवरी के जितने भी बॉयज थे, जो लड़के थे, सारे बेरोजगार हो गए। क्या चाहती है एलजी सरकार की? सारे लोग बेरोजगार हो जाए। इससे पहले उन्होंने सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों को भी बेरोजगार करने के लिए फाइलें साइन किए। तो कहीं ना कहीं सारा काम रोड़े अटकाने का है, एलजी सरकार को बदनाम, दिल्ली सरकार को बदनाम करने का है, केजरीवाल को फंसाने का है। यही है कि मैं केंद्र सरकार से खिलाफ हूँ और इनके सपोर्ट में हूँ, केजरीवाल जी के सपोर्ट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास गुप्ता। अच्छा, आप ये बताइए कि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी, मैं मोल्टन विधानसभा अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। तो आप अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में ही आए हैं? बिल्कुल विरोध में आए हुए हैं। दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी ने काम का रफ्तार तेज किया था, पूरे देश के अंदर दिल्ली के अंदर जो काम से जाने वाले और हर व्यक्ति तक इनके काम पहुँचा,
आज इन 6-7 महीनों के अंदर जो ये एलजी और देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के साथ ऐसा काम करने के आज बरसातों में कई डेथें हो रही है, उसके पूरी की पूरी जिम्मेदार एलजी और प्रधानमंत्री हैं। जो अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी कंट्रोल करके एलजी और दिल्ली के अंदर सारे काम रुकवाने काम कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी ने काम किए, जो लोगों तक पहुँचे, आज जनता बहुत त्रस्त हो रही है, आज दुखी है। और ये आज उन्हीं के विरोध में, आज अरविंद जी के समर्थक में आज दिल्ली की जनता निकल के आई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इंडिया गठबंधन के नेता भी लगातार मंच पर आ रहे हैं और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी और जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो अवैध है और उसके खिलाफ जंतर मंतर पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। कैमरा पर्सन कोयल के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।